हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेरॉइड क्रीम से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के इलाज के बारे में। तो जिन्होंने भी कभी स्टेरॉइड क्रीम यूज की है और उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ है उनको फेस पर, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत काम का है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप कितने दिन में किस तरह का परिवर्तन आता है स्किन में, किस तरह का इलाज लेना चाहिए, वो सब बातों के बारे में हमने डिटेल में बात की है। ये स्टेरॉइड क्रीम वाली सीरीज का हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियोस में, फर्स्ट वीडियो में हमने ये बताया कि स्टेरॉइड क्रीम्स क्या होती हैं, वो किस तरह से काम करती हैं और स्किन की बीमारियों में कहाँ पर काम आती हैं। और दूसरे वीडियो में हमने साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में डिटेल से बात की कि उनके मिसयूज करने से, ओवर यूज करने से या रॉन्ग यूज़ करने से किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं और क्यों अपने कंट्री में वो कॉमन है। तो दोस्तों, होता क्या है, जब आप स्टेरॉइड क्रीम यूज करते हैं किसी के रिकमेंडेशन पर, किसी के कहने पर, तो जब आप उसको शुरुआती दिनों में यूज कर रहे होते हैं तो उसके जो उसका काम करने का तरीका है, तो वो धीरे धीरे साइड इफ़ेक्ट में कन्वर्ट होता जाता है। और उसकी वजह से जो स्किन थिन होकर आपको थोड़ी साफ़ लगने लगती है या वाइट लगने लगती है, आप उसको गोरेपन की तरह लेने लग जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये क्रीम स्किन को गोरा करने में काम आती है, तो आप उसको लगाते जाते हैं और धीरे धीरे स्किन में साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते जाते हैं। अब होता क्या है कि जब आपको समझ में आता है कि अब मेरी स्किन को नुकसान होने लग गया है, या आपको कहीं से पता चलता है कि ये गलत क्रीम आपने फेस पर लगा ली है गलत चीज़ के लिए, और इससे अब स्किन में परेशानी हो रही है और आप उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो छोड़ने के बाद वो जो भी उसने कंट्रोल दबा रखा था या कंट्रोल कर रखा था, दानों को, लालपन को, खुजली को, जलन को, वो सब चीज़ें बाहर निकलती है एग्रेसिव रूप में। तो आपको लगता है कि शायद मैंने क्रीम छोड़ दी है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो आप वापस से दोबारा से वही क्रीम यूज करने लग जाते हैं। तो आपको उसको छोड़ने से भी डर लगने लगता है। तो आप उसके बाद जब डॉक्टर उसको छोड़ने की बात करता है या और कोई सलाह देता है आपको छोड़ने की, तो आप उसको छोड़ने के लिए भी जल्दी से एग्री नहीं हो पाते हैं। तो इससे एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और परेशान करने वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इलाज के बारे में बात करते हैं तो हम उसके जो एग्रेसिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी जो ज़्यादा परेशान करने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको उनके इलाज के बारे में अलग से बात करेंगे। और जो कम परेशान करने वाले साइड इफ़ेक्ट या जिनको आराम से भी ठीक किया जा सकता है ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ और 1 ईयर, उनके बारे में अलग से बात करेंगे। जब पेशेंट हमारे पास आता है फर्स्ट विजिट पर ये सारे कंसर्न लेकर के, हमारी तरफ से जो 2 चीज़ें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं कि एक तो आपका स्टेरॉइड क्रीम बंद करवाया जाए, दूसरा आपको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए जिसकी हेल्प से आप थोड़े से मोटिवेट हों अपनी तरफ से स्टेरॉइड क्रीम को बंद करने के लिए और दोबारा काम में ना लेने के लिए। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना होता है कि हाँ, मुझे अब इसको बंद करना है, मैं इसके बाद कभी भी स्टेरॉइड क्रीम यूज़ नहीं करूँगा या करूँगी। और चाहे थोड़ी बहुत परेशानी आए, आने वाले 15-20 दिन में या महीने भर में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएँ, लेकिन मुझे दोबारा से स्टेरॉइड क्रीम कभी काम में नहीं लेनी है। इस चीज़ के लिए आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है। तो दोस्तों, इसमें हमने बात करी कि जो फर्स्ट विजिट होती है उसके ऊपर हम पेशेंट को हमारी तरफ से पूरी तरह काउंसल करते हैं कि स्टेरॉइड क्रीम्स के क्या नुकसान होते हैं और किस किस तरह के नुकसान आपकी स्किन पर दिख रहे हैं और क्यों स्टेरॉइड क्रीम्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। साथ में हम आपको इस चीज़ के लिए भी पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से स्टेरॉइड क्रीम को बंद करना है, क्या क्या परेशानियां आने वाले दिनों में आपके फेस पर दिख सकती हैं, आप महसूस कर सकते हो, और आपको दोबारा से ये क्रीम्स यूज़ नहीं करनी है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट कंसर्न होते हैं फर्स्ट विजिट पर, जैसा कि मैंने बताया, स्किन पर लालपन आना, सनलाइट से सेंसिटिविटी हो जाना, धूप सहन होना बंद हो जाना, एक चेहरे पर जलन महसूस होते रहना, आप थोड़ी सी भी हीट पे जा रहे हैं, चाहे आप उसमें गैस के पास जा रहे हैं, स्टोव के पास जा रहे हैं, या हल्की सी भी धूप में जा रहे हैं, या थोड़ा सा भी आप शाउट कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, मिर्ची वाला खाना खा रहे हैं, तो चेहरे के ऊपर एक जलन महसूस होना, खुजली होना, सूखापन आना, एक हल्की हल्की सी स्वेलिंग रहना चमड़ी में, उसको हम रोज़ की तरह कह सकते हैं, लालपन के साथ अब चमड़ी हल्की हल्की सी सूजी सूजी सी लगना, और या फिर आपका कलर जो टोन है वो अनइवन हो जाना। ये सारे मेन
कंसर्न होते हैं फर्स्ट विजिट पर जब आप विजिट करते हैं। तो हमारी पहली कोशिश रहती है आपको समझाने के बाद में कि आप जो भी स्टेरॉइड क्रीम लगा रहे हैं उसको बंद करवाना। तो उसमें क्या होता है कि कई पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ही पावरफुल स्टेरॉइड क्रीम्स लगा रहे होते हैं और कुछ होते हैं जो लो पावर में भी लगा रहे होते हैं। तो जब पावरफुल स्टेरॉइड क्रीम्स आप लगा रहे हो लंबे टाइम से, कभी पेशेंट बोलता है कि मैंने 6 महीना लगाई है या पूरे साल लगाई है, मैंने कम से कम 15 से 20 ट्यूब खाली कर दी हैं। तो जब आप इतने लंबे टाइम से ये क्रीम्स लगा रहे होते हो और जब हम अचानक से अगर उसको बंद करवाते हैं, विड्रॉल करवाते हैं, तो उसकी वजह से ये जो सारे सिम्टम्स हैं, जितना भी इन्होंने कंट्रोल कर रखा था, ये सब एग्रेसिवली बाहर दिखता है, बाहर आता है सब कुछ, और इसकी वजह से बहुत परेशानी आती है। तो कई बार आप वापस से स्टेरॉइड क्रीम पर शिफ्ट हो जाते हो, तो हम उस चीज़ के लिए आपको पूरा सपोर्ट, पूरा एक्सप्लेनेशन, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। और यहीं पर हमें आपकी तरफ से एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि आप इन परेशानियों की वजह से दोबारा से स्टेरॉइड क्रीम यूज़ नहीं करेंगे। तो होता क्या है, यहाँ 2-3 तरीके हैं इनको स्टॉप करवाने की। जो कॉमन तरीका है उसमें ये होता है कि आप एक बहुत ही पावरफुल स्टेरॉइड क्रीम यूज कर रहे थे, तो जैसे ही बंद करेंगे ये सिम्टम सारे खराब होएंगे, तो और ज़्यादा एग्रेसिव होएंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो लोवेस्ट पावर की स्टेरॉइड क्रीम होती हैं उनको 5 से 7 दिन के लिए या मैक्सिमम 10 दिन के लिए बीच में पावरफुल वाली को बंद करवा के लो पावर वाली को हम 7 से 10 दिन के लिए बीच में यूज करवाते हैं, ताकि पावरफुल वाली को बंद करने के बाद जो विड्रॉल सिम्टम आने वाले हैं उनको वो लो पावर वाली स्टेरॉइड क्रीम कुछ हद तक कंट्रोल कर दे और आपको इतनी परेशानी ना हो कि आप दोबारा से वापस वही क्रीम लगवाने लग जाओ। इसमें दूसरा तरीका कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट जो यूज करते हैं वो इमीडिएटली स्टेरॉइड क्रीम को बंद करवा देते हैं कि नहीं, अब इसके बाद आपको यूज़ नहीं करनी है, और जो भी फ्लेयर अप हो रहा है उसको और दूसरी दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये होता है कि कई बार अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेयर अप होता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये सारे सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए खाने वाले ओरल स्टेरॉइड्स काम में लिए जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही कैलकुलेटेड डोज में लिमिटेड डेज के लिए काम में लिए जाते हैं। एक तीसरा तरीका जो कम काम में लिया जाता है उसमें ये होता है कि या आप अगर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो भी आप इसको काम में ले सकते हैं कि आप जो क्रीम लगा रहे थे, आप उसको डेली यूज़ कर रहे थे, तो आप उसको आने वाले 1 हफ्ते के लिए ऑल्टरनेट डेज कर दीजिए, 1 दिन छोड़कर 1 दिन, यानी हफ्ते में 3 दिन। फिर उससे नेक्स्ट वीक में आप उसका गैप इंक्रीज़ कर दीजिए, 1 दिन छोड़ने की बजाय आप 2 दिन छोड़कर लगाइए, और उसके तीसरे हफ्ते में फिर सिंगल एप्लीकेशन करनी है। तो इस तरह से 15 से 20 दिन में आपकी वो 5 से 7 एप्लीकेशन होगी उस क्रीम की। शुरू में 1 दिन छोड़कर 1 दिन, फिर 2 दिन छोड़कर 1 दिन, और फिर हफ्ते में 1 बार। तो इस तरह से वो जो फ्लेयर होना था, बंद करने के बाद जो फ्लेयर होना था वो उतना ज़्यादा भी नहीं होता है, और धीरे धीरे बाकी जब दवाइयाँ ट्रीटमेंट काम करने लग जाता है तब तक क्रीम बंद हो जाती है। तो ये तो था कि स्टेरॉइड क्रीम को किस तरह से बंद किया जाए। अगला आता है कि फिर इसको बंद करने के बाद स्किन पर लगाया क्या जाए। कुछ सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। इसमें आपको बहुत जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं दूसरे, या खुशबूदार क्रीम्स आती हैं, या मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स वाली जो क्रीम्स आती हैं जिनके अंदर 10 से 15-20 इंग्रेडिएंट्स हों अलग अलग तरह के, चाहे वो हर्बल प्रोडक्ट हों, चाहे केमिकल सिंथेसाइज्ड केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हों, लेकिन आपको ऐसा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव होती है इस टाइम पर, और आप उसमें अगर ऐसे ग्रुप्ड इंग्रेडिएंट वाले 15-20 इंग्रेडिएंट वाली क्रीम लगाओगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है कि उनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट से आपकी स्किन को एलर्जी हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा खुशबूदार कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। दूसरा, फेस वॉश। इसमें आपको कोई भी झाग वाला साबुन, झाग वाला फेस वॉश या स्किन को ड्राई करने वाला फेस वॉश यूज़ नहीं करने। अभी आपका स्किन बहुत इरिटेटेड है, सेंसिटिव है, तो आपको बहुत जेंटली उसको हैंडल करना है, तो इसमें आप फेस वॉश भी यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर चेहरा किससे धोना है, या तो आप सिंपल पानी से चेहरा धोइए, या फिर क्लिंजर्स आते हैं सिंपल, सेटाफिल और एपिसॉफ्ट लाइक, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट में हमारा जो फर्स्ट कंसर्न रहता है कि आपकी स्किन में जो ड्राइनेस है, जो खुजली है, जो जलन है, और लालपन और सनलाइट से सेंसिटिविटी, ये 5 सिम्टम जो मेन कवर करने होते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट
एक ऐसा मॉइस्चराइज़र स्टार्ट करना होता है जो आपकी स्किन को इरिटेट भी ना करे, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम हो, और ब्लेंड सा मॉइस्चराइज़र, उसमें नॉर्मल वैसलीन भी आ सकती है, या फिर हम एलोवेरा विटामिन ई बेस्ड क्रीम्स यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली, वो यूज की जा सकती है इन चीज़ों के लिए। शुरू में हम मॉइस्चराइज़र की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा रखते हैं ताकि स्किन थोड़ी मॉइस्ट रहे, तो आपकी स्किन ड्राई ना हो, जिसकी वजह से आपको ये इचिंग बर्निंग सेंसेशन वाला फीलिंग ना आए। तो मॉइस्चराइजर्स में आप कोशिश करें कि या तो बिल्कुल ब्लेंड मॉइस्चराइज़र, पेट्रोलेटम जेली या वैसलीन टाइप का मॉइस्चराइज़र, या फिर एलोवेरा विटामिन ई क्रीम टाइप का। इससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ना हो उसमें, और खुशबूदार फ्रेगरेंस वाला मॉइस्चराइज़र ना हो, ये यूज करना है आपको। इनिशियली उसकी फ्रीक्वेंसी 4 से 5 बार रखनी है दिन में। धीरे धीरे जब स्किन ठीक होती जाती है तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि रेडनेस और सनलाइट सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए साथ में ही या तो हम मॉइस्चराइज़र के साथ कैलामाइन लोशन ऐड करवाते हैं। वो कैलामाइन लोशन आजकल ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स्ड होकर आते हैं मिक्स्ड फॉर्मेशन में, तो वो यूज करवा सकते हैं मॉइस्चराइज़र के साथ में हल्की अमाउंट में, क्योंकि उसके अंदर सन प्रोटेक्शन कैपेसिटी होती है, प्लस उसके अंदर थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट होता है, वो इरिटेशन और जलन बर्निंग सेंसेशन को कम कर सकता है। या कई बार जब कैलामाइन लोशन से भी इरिटेशन की संभावनाएं हों, मॉइस्चराइज़र के साथ जो आजकल ये सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र मिक्सचर आने लगे हैं, जिसके अंदर मॉइस्चराइज़र इफेक्ट भी रहता है और लो पावर में सनस्क्रीन भी रहता है, बिल्कुल कम कंपोनेंट्स के साथ में, तो वो चीज़ भी हम यूज करवाते हैं इनिशियल डेज में। इससे आपके 2 पर्पस सॉल्व हो जाते हैं, एक तो स्किन का ड्राइनेस, बर्निंग सेंसेशन और इचिंग वाला, और मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन या कैलामाइन लोशन से रेडनेस और सनलाइट सेंसिटिविटी वाला, ये इश्यूज आपके कवर हो जाते हैं। इसके अलावा हम आपको एडवाइस करते हैं कि आपको सनलाइट से प्रोटेक्शन रखनी है, फेस ढक के रखना है स्ट्रिक्टली, बहुत अच्छे से। आप घर के अंदर हैं तो भी ये सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र और ये अच्छे से अप्लाई करने हैं। और सिम्टम वाइज बर्निंग सेंसेशन, इचिंग के लिए सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन टाइप की टैबलेट दे सकते हैं। और खाने वाली गोलियों में जैसा कि मैंने बताया, अगर ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, एग्रेसिव हैं, तो कुछ दिनों के लिए ओरल स्टेरॉइड दिया जा सकता है, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, मैक्सिमम 10 दिन के लिए, बहुत कैलकुलेटेड डोज में, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। ये आप अब कभी भी खुद से स्टार्ट ना करें, डॉक्टर के कहने पे ही लें। तो इस तरह से जो शुरू के 20 डेज होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर आपने ये 20 डेज इस मिनिमम ट्रीटमेंट के साथ, थोड़ी काउंसलिंग के साथ, खुद को मोटिवेशन के साथ में निकाल लिए हैं, तो आप एक जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स का, उसके विड्रॉल की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट आने थे, जो एग्रेसिव फॉर्म आना था उसको आप क्रॉस कर जाते हैं लगभग। अब 20 दिन के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 20 से 30 दिन के अंदर आपका जो मेन सिम्टम्स थे, जो लालपन था या सनलाइट में जाने पे जलन हो रही थी और या चेहरे के ऊपर ड्राइनेस था, वो वाला पार्ट आपका काफ़ी हद तक सेटल हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो सेटल होता है तो आपके जो कंसर्न हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं, वो चेंज हो जाती है। अब आपके लिए जलन, लालपन और ये सब चिंता नहीं रहती, आपकी जो चिंताएं हैं वो चेंज हो जाती है, कंसर्न चेंज हो जाते हैं, जिसके अंदर आपका ध्यान पिगमेंटेशन की तरफ जाता है। जैसे ही स्टेरॉइड क्रीम को छोड़े हुए 20 से 25 दिन हो जाते हैं, महीना भर हो जाता है, तो स्किन आपकी डल हो जाती है बिल्कुल। तो हम यूजुअली ये फर्स्ट सिटिंग पर ही कहकर भेजते हैं पेशेंट को कि चेहरा काला पड़ सकता है, डल हो सकती है स्किन, आपको घबराना नहीं है। तो आपका कंसर्न में सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न यही आता है कि स्किन डल लगने लग जाती है, जो टोन है वो अनइवन हो जाती है, जो दाने थे जो दबे हुए थे स्टेरॉइड क्रीम से, वो सारे बाहर निकलने लगते हैं, तो पिंपल्स इंक्रीज्ड हुए लग सकते हैं। चेहरे के ऊपर, बालों के ऊपर फोकस चला जाता है कि बाल रोए, जो बिल्कुल पतले वाले बाल हैं वो बढ़ गए हैं। और किसी में जब टेलेंगियोप्लास्टिया प्रेजेंट हो, यानी जो आपकी ब्लड की वेसल्स हैं वो जब बहुत अच्छे से दिखने लग जाए, तो उन चीज़ों पर भी ध्यान जाने लगता है। तो दोस्तों होता क्या है, वो जो सिम्टम्स थे वो सारे इमरजेंसी सिम्टम्स थे, उनको हम कोशिश करते हैं कि 20 से 30 दिन में ट्रीटमेंट की हेल्प से कंट्रोल कर लिया जाए। अब ये जो सिम्टम्स हैं ये इमरजेंसी नहीं होता है, या ऐसा कोई इनमें से सिम्टम नहीं है जिसको बहुत एग्रेसिवली ट्रीट करने की ज़रूरत हो, क्योंकि आपकी स्किन स्टेरॉइड क्रीम्स की वजह से सेंसिटिव हो जाती है। तो हमारा जो टारगेट है, जो भी है, वो बहुत स्लो रहता है, स्किन को बहुत जेंटली ट्रीट करना होता है, कोई भी परेशानी ना हो। तो हम ये टारगेट 6 मंथ तक लेकर रखते हैं कि 6 मंथ में स्किन है वो काफ़ी हद तक पहले जैसी हो जाएगी। तो इसमें जो फर्स्ट कंसर्न है पिगमेंटेशन जैसे, तो हम
वहाँ पर शुरू के दिनों में आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करवा रहे थे या कैलामाइन लोशन के साथ मिक्स करके यूज़ करवा रहे थे या फिर सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र का मिक्सर यूज़ करवा रहे थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बर्निंग सेंसेशन और ड्राइनेस वगैरह ठीक होती रहती है, हम आपको प्रॉपर सनस्क्रीन पर शिफ्ट कर देते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि सनस्क्रीन हो वो मिनिमम इंग्रेडिएंट्स वाली हो, फिजिकल सनस्क्रीन हो जिसके अंदर 1 या 2 इंग्रेडिएंट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो स्किन को इरिटेट ना करे। साथ में कलर साफ करने के लिए कुछ दिनों बाद में, जैसे सनस्क्रीन को आपको लगाते हुए 15-20 दिन हो गया, महीना भर हो गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो हम धीरे धीरे जो स्किन लाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, जिसके बारे में हमने मेलाज्मा की ट्रीटमेंट में भी डिटेल से बात करी है, जो स्किन लाइटनिंग क्रीम्स होती हैं बिल्कुल कम पावर वाली, बिना स्किन को इरिटेट किए धीरे धीरे कलर को साफ करने वाली, उनमें से कोई एक क्रीम कोजिक एसिड बेस्ड या आर्ब्यूटिन लिक्यूराइज एक्सट्रैक्ट, इस तरह की क्रीम हम स्टार्ट कर देते हैं। और लेटर स्टेज पे जब 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, तो फिर कुछ लो कंसंट्रेशन वाली जो सॉफ्ट पील्स होती हैं वो यूज की जा सकती है पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। सेकंड कंसर्न होता है कि एक्ने जैसे पिंपल्स दिखने लगते हैं, तो दोस्तों इसके लिए हम खाने वाली गोलियों में ओरल एंटीबायोटिक्स जैसे डॉक्सीसाइक्लिन या फिर ओरल आइसोट्रेटिनोइन यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है दानों की सीवियरिटी पर, कैसे हैं दाने, कितने हैं संख्या में, कितने मोटे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभार अगर कीलें बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं, कोमेडोन्स, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, तो कोमेडोन एक्सट्रैक्शन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके साथ में ये खाने वाली दवाइयाँ स्टार्ट की जा सकती है। तो कभी कभार ये 1.5 से 2 महीने में ठीक हो जाता है, कई बार ज़्यादा लंबा टाइम भी लग सकता है। एक तीसरा कंसर्न होता है एक्सेस हेयर का, जिसमें स्पेशली कानों के आगे, जॉ लाइन के आसपास, लिप्स वाले हेयर, चिन वाले हेयर, ये थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। इनकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है और विजिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। हम इनिशियली वेट करने के लिए बोलते हैं कि धीरे धीरे हो सकता है कि रिड्यूस भी हो जाए। एक बार आप जब थ्रेड करवाते हैं या उसके बाद दोबारा उतनी ग्रोथ ना आए, लेकिन अगर नहीं ठीक होता है तो उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट होता है, जिसमें लेज़र टेक्निक से जो भी ये एक्सेस हेयर ग्रोथ हुआ है इसको ख़त्म किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। जो ब्लड वेसल्स की विजिबिलिटी है उसके लिए भी एक इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी होती है, IPL थेरेपी होती है, या फिर एक लेज़र होता है जिसमें एंडियाग लेज़र या PDL लेज़र होता है, जिसकी मदद से इन टेलेंजिक्टेसियाज को, जो ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, उनकी विजिबिलिटी को डिक्रीज किया जा सकता है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या ये साइड इफ़ेक्ट्स ठीक हो जाते हैं और हम ट्रीटमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो देखिए, डिपेंड करता है आपकी स्किन के टाइप पर, आपने किस तरह का स्टेरॉइड कितने दिन अप्लाई किया है, और आपकी जो साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हुए आपको वो किस लेवल के साइड इफ़ेक्ट्स थे, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके ठीक होने में कितना टाइम लगेगा और कितने हद तक वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। हमारी तरफ से यही कोशिश रहती है कि धीरे ही सही, लेकिन 6 महीने में, साल भर में आपको लगभग 80 से 90% साइड इफ़ेक्ट्स को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। इसमें आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, हमेशा मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत होती है, और इन फ्यूचर कभी भी किसी के भी कहने पर किसी भी प्रॉब्लम में आपको स्टेरॉइड क्रीम यूज़ नहीं करनी होती है। तो अगर इंडिविजुअल साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो इनमें से आपका जो एक्ने लाइक पिंपल्स हैं, या फिर चेहरे की जो खुजली है, जलन है, ये चीज़ें आपकी, और एक इंडोर यानी अंदर रहते हुए भी सनलाइट में ना रहने के बावजूद जो चेहरे पर रेडनेस है, ये चीज़ें आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक हो जाती हैं। जो हल्का फुल्का कंपोनेंट रह सकता है इलाज लेने के बाद में, कि सनलाइट में जाने के बाद स्किन रेड हो सकती है, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी आपके स्टार्टिंग में हो रही थी। तो उसका 5%, 10%, 15% कंपोनेंट रह सकता है, यानी स्किन की जो सेंसिटिविटी है सनलाइट से, वो हल्की फुल्की मात्रा में कंटिन्यू रह सकती है इलाज पूरा करने के बाद भी किसी पेशेंट। अगर आप बालों के लिए लेज़र ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो कुछ बाल आपके नॉर्मल से ज़्यादा दिख सकते हैं कुछ जगह पर, और सेम सिनेरियो टेलेंजिक्टेसियाज में रहता है जब आपकी स्किन पर ब्लड वेसल्स नज़र आने लग जाती हैं, और अगर आपने उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो उनकी विजिबिलिटी कंटिन्यू रह सकती है। तो दोस्तों, मैं एंड में वापस से समराइज करना चाहूँगा कि एक तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है क्रीम को बंद करने के लिए। आप अपने डॉक्टर से पूरी तरह डिस्कस कर सकते हैं कि किस किस तरह की हैपनिंग्स हो सकती है आने वाले डेज में, और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। इसके अलावा जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला है वैसे वैसे ट्रीटमेंट को
फॉलो करना है। जब जब वो आपको जो भी चेंजेस करने के लिए बोल रहे हैं ट्रीटमेंट में, उस चीज़ को फॉलो करना है। कोई भी खुशबूदार कॉस्मेटिक क्रीम्स अप्लाई नहीं करनी है जब तक आपकी स्किन वापस नॉर्मल सेंसिटिविटी पे नहीं लौट जाती है। इसके अलावा झाग वाले साबुन या फेस वॉश यूज़ नहीं करने हैं। नॉर्मल क्लींजर या सिंपल पानी से वॉश कीजिए। बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो तो आप आइस कंप्रेसेस, कोल्ड कंप्रेसेस यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र में भी आप ब्लेंड मॉइस्चराइज़र या विटामिन ई एलोवेरा बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज करें। सनस्क्रीन में भी आप बिल्कुल जो लो सिंगल इंग्रेडिएंट वाले सनस्क्रीन, फिजिकल सनस्क्रीन आते हैं, वही यूज करें। बहुत कॉस्मेटिक सनस्क्रीन या फिर मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स वाले खुशबूदार सनस्क्रीन यूज ना करें। और खाने वाली गोलियों में हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही स्टार्ट करें। तो दोस्तों, मैंने जो इस वीडियो में बताया वो एक कॉमन अप्रोच है। मैंने बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स पर जाकर डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर पेशेंट के साइड इफ़ेक्ट्स का जो प्रोफाइल है वो अलग अलग होता है, उनकी सीवियरिटी अलग अलग होती है। तो ये जो मैंने वीडियो में बताया है वो एक कॉमन सा अप्रोच है। इनमें से कुछ चीज़ें आप अपने घर पर कर सकते हो, जैसे स्टीरॉयड क्रीम को बंद करना और मॉइस्चराइज़र यूज करना स्टार्ट करना, धूप से बचना स्टार्ट करना। ये आप चीज़ें घर पे कर सकते हो। लेकिन जब आपको लगे कि दाने हो रहे हैं या जलन खुजली ठीक नहीं हो रही है, तो अपने नियर बाई डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन डॉक्टर को आप दिखाएं। एंड में मैं वापस से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और हम सभी डर्मेटोलॉजिस्ट ये अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं कि आप स्टीरॉयड क्रीम्स अपने फेस पर डर्मेटोलॉजिस्ट को पूछे बिना किसी की भी रिकमेंडेशन पर ना लगाएं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है आपके स्टीरॉयड क्रीम यूज़ करने के बाद आपको जो साइड इफ़ेक्ट हुए हैं उनके बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको कुछ मदद मिलेगी अपने स्टीरॉयड क्रीम को छुड़वाने में, बंद करने में और उनके साइड इफ़ेक्ट्स के इलाज में। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।